हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? कैसे हैं आप सब लोग? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 मुबारकें सीए फाउंडेशन क्लियर करने पे। कालरा जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। कालरा जी की सिर्फ आवाज आ रही है। कालरा जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? बेटे क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं ये कांग्रेचुलेशन सीए फाउंडेशन 2025 जिन्होंने क्लियर किया है, यार ये पल तुम्हारा है। मैं साइड से आ जाता हूँ, लो मैं आ गया हूँ। बहुत 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 मुबारक बेटे, अगर आपने सीए फाउंडेशन ये वाला क्लियर किया है तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके परिवार को, आपके घर वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत, और अन अकेडमी की टीम से बहुत बधाइयां। अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो आपके लिए बहुत 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 बधाइयां। और अगर कोई नहीं क्लियर कर पाया है, टेंशन मत लीजिए। अगर रिजल्ट 15% आता है तो बाकी बचे हुए 85% बच्चे भी हमारे हैं। उनके साथ हम इस बार अगले अटेम्प्ट में बहुत मेहनत और करेंगे और आप भी क्लियर होंगे। बहुत शानदार रिजल्ट आया अन अकेडमी का, बहुत शानदार। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमारी सारी मेहनत रंग लाई है यार। हमारी टोटल 6 ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं, 6। 50 रैंक में से 6 ऑल इंडिया रैंक अन अकेडमी ने दी है। पहले तो एक बार जोरदार तालियां आप सबको लिए यार, बहुत 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 फाउंडेशन वालों, तुमने दिल खुश कर दिया यार। बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। सब लोग, शांतम सर, मैं, आदि सर, शिवानी मैम, किशन सर, अंकित ओबराय सर, अरविंद तुलिस सर, नकुल कटरिया सर, राहुल पंचाल सर, पल्लवी मैम, हितेश सर, खुश है यार। बहुत मेहनत करी यार हम लोगों ने, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया यार। राउंड अप्लॉज यार तुम लोगों के लिए। ठीक है जी। अब सर ये क्या आए हो? थैंक यू तो आपने बोल दिया, कांग्रेचुलेशन तो बोल दिया, अब क्यों लेकर आए हो वीडियो? सुन बेटे, ये वीडियो ना थोड़ी डिटेल डिस्कशन के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक जो सीए इंटर के लिए जरूरी हैं और जो जनरल डिस्कशन में, एक बीइंग अ बड़ा भाई, मैं सारी आगे की जर्नी ना डिस्कस करना चाहता हूं। मैं बोर नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा ऐसी डिस्कशंस आधी से ज्यादा हमें पता भी नहीं है, मैं आपके लिए वो डिस्कशंस लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आपको भटकना ना पड़े एक दूसरी जगह जाकर कहीं, आप ढूंढने ना बैठ जाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑल अबाउट सी इंटर की सारी लेकर आया हूं, जल्दी कंप्लीट करूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे इसको। और आपको डिटेल सारी डिस्कशन बता दूंगा, सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा सारी। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करने आया हूं मैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं बताने आया हूं मैं, सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तुम मुझे ऑलरेडी जानते हो, मैं सीए राकेश कालरा, और रैंक लाने वाले भैया तुम्हारे हम ही हैं। ठीक है, रैंक लाने में हमारा ही जोर है, गेस्ट पेपर किंग मैं ही हूं। ठीक है जी। तो मैं अपने बारे में सारी डिस्कशन लास्ट में करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको सारा डिटेल ऑल इंडिया अपने इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में बता दूं। आप में से ना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या है। आप जो कुल कर रहे हो तुम्हें तो मालूम है, पर थिंग क्या है, हम परेशान हो जाते हैं एक छोटे से सवाल से, क्या कि बेटे सीए कर रहा है। अच्छा जी, आपका बेटे सीआ सीए कर रहा है, कौन से कोर्स से, कौन से कॉलेज से कर रहा है? ये जवाब ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट की जिंदगी में ना अटैच हो जाता है। आधी दुनिया को पता ही नहीं, सीए सबको पता है, सीए करते कैसे हैं ना तो आपके रिश्तेदारों को पता है, और मुझे ऐसा लगता है कई हद तक तो कुछ पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। उनके बेटा अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा था, उसने सोचा जी पापा मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ, कॉमर्स से हूं, मैं सीए करना चाहूंगा, टॉप मोस्ट कोर्स है। पिताजी ने बोला ठीक है सीए कर ले, पता ही नहीं सीए करनी कैसे। बेटे ने सीए फाउंडेशन क्लियर कर ली, आगे का रास्ता घर वालों को नहीं मालूम है। तो पता है ये वीडियो ना आपके साथ साथ ना, मैं सब कुछ डिटेल डिस्कशन करूंगा, आपके साथ साथ आपके घर वालों के लिए भी जरूरी है। या तो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना ये वीडियो, नहीं देख पाओ, अगर आप ऐसे तो बोलोगे ना पापा और वीडियो देखे, पापा भी शॉक हो जाएंगे क्या दिखा रहा है, तो या तो पापा के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना कि पापा एक बार ये वीडियो देखो, आपको मेरे पूरे कोर्स के बारे में पता लग जाएगा क्या है। तो आप बाबू के पापा जी, मैं आपको भी एड्रेस कर रहा हूं यहाँ पर। तो मेरे जो बच्चों के पिताजी, माताजी, घर वाले हैं ना, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। एक बार समझो ना कि आपका बेटा सीए कोर्स कर कैसे रहा है, उसकी अचीवमेंट पहले लेवल की क्या है, दूसरे लेवल की क्या है, तीसरे लेवल की क्या है, कैसे करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, उसका अगला स्टेप क्या है। आप उसे गाइड कर पाओगे, वो फँस जाएगा, उसको डिसीजन लेना होगा, आप उसकी हेल्प कर पाओगे। जब वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, जब वो आपके पास आके बोलेगा पापा मैं 4 पेपर एक साथ कर रहा हूँ, मुझे 5वें पेपर में दिक्कत आ रही है, तो आपको पता होगा वो 5वां पेपर क्या है। तो ये फादर साहब आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के डिसीज़न लेने में आप ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाओगे उनकी, मुझे पता है आप नहीं पढ़ा पाओगे, बट आप उनके डिसीज़न में हेल्प ले पाओगे। आप अपनी अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे आप उन्हें जवाब दे पाओगे कि यार करना कैसे चाहिए, क्या टेक्निकली ज़्यादा बेटर है, क्या लॉजिकली ज़्यादा बेटर है, आप उनकी हेल्प कर पाओगे। आप कोर्स नहीं जानोगे ना, आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो अपने घर वालों के साथ शेयर करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनको दिखाओ ये वीडियो कि मैं कर क्या रहा हूँ, पापा देखो। जरूरी है, मेरे टाइम पे मेरे पिताजी को नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, उन्हें यही नहीं पता था। मेरे वो बोलते थे मेरा बेटा सी है, उनसे कोई पूछता था कौन से लेवल पे, कहते जी सीए कर रहा है, मुझे लेवल ही नहीं पता।
दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। तो एक उनकी ये वीडियो 20 मिनट की देखो, वो सब समझ जाएँगे। सीए के कोर्स में टोटल 3 लेवल है। दैट इज़ सबसे पहला लेवल है हमारा सीए फाउंडेशन, आप इसको एंट्री लेवल कह सकते हैं। ऑल्दो हमारा एग्ज़ाम एमबीए की तरह नहीं है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आपको सीए फाउंडेशन देने के लिए 12th पास करना ज़रूरी है। 12th में कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि 60% होने चाहिए, अकाउंट्स में इतने होने चाहिए, मैथ्स में कोई नहीं है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रीजन रिलीजन नहीं है। मतलब आपको सीए में आने के लिए किसी तरह का पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं देने हैं, आपको बस ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया है आपका 12th पास होना चाहिए। आप 12th में क्लियर होने चाहिए। आपको 12th पास करनी है, चाहे वो आप आर्ट से करें, चाहे कॉमर्स से करें, चाहे साइंस से करें। आप कहीं से भी करके आएँ, आप सीए फाउंडेशन में एंट्री ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, आपका अगला स्टेप यानी सेकंड लेवल आता है हमारा सीए इंटरमीडिएट, जिसको हम सीए इंटर के नाम से बोलते हैं। आज मैं आपको उसकी सारी डिस्कशन करूँगा। इसको क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल में जाने से पहले आर्टिकलशिप करते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आर्टिकलशिप भी कर सकते हैं। ये आर्टिकलशिप 2 सालों की है। 2 सालों की आर्टिकलशिप के दौरान कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हैं। और ये वो आखिरी पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है, जिसको क्लियर करने के बाद आपके नाम के आगे एक इतना प्यारा शब्द जुड़ जाता है, जो जिंदगी भर आपकी पहचान बन जाता है, वो होता है सीए राकेश कालरा। तेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा सीए आदित्य जैन, सीए राहुल शर्मा, सीए सोनिया, सीए प्रिया। आपके नाम के साथ एक अक्षर जुड़ जाएगा, जिसके लिए आप और मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेटे ये एक अक्षर नहीं है यार, ये ट्रस्ट है यार। ये वो चीज है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये फाइनल कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़ जाएगा, जो आपकी पहचान रहेगा। शादी के कार्ड पे भी तेरा यही नाम आएगा, सीए राकेश कालरा। तू चाहेगा नहीं कि खाली राकेश लिखा जाए, शादी पे कहेगा मेरे नाम के आगे सीए लिखो, मैंने मेहनत करी है। सर ये इंटर करनी कैसे है, उसकी डिटेल डिस्कशन देखो। सीए के अंदर सीए में स्टार्ट करने के लिए ना आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आइए, या डायरेक्ट एंट्री रूट से आइए। अंत में आप पहुंचोगे एक ही जगह, कहां पर पहुंचोगे बताना, सीए इंटर। आपके सेकंड लेवल पे आपको पहुंचने के दो रास्ते। एक रास्ता, पहला रास्ता है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करिए। सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीधा सीए इंटर में आ जाइए। दूसरा रास्ता, फाउंडेशन स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हैं। अगर आपने फाउंडेशन नहीं दिया है, आप सीधा ग्रेजुएशन करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप बीकॉम से कीजिए, बीए करिए। आप बीकॉम करने के बाद अपने थर्ड ईयर के कंप्लीशन के बाद आप सीधा सीए इंटर में आ सकते हैं, आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। ये जो रास्ता आईसीआई ने रखा है ना, ये उन लोगों के लिए रखा है जो 12th के बाद सीए शुरू नहीं करते। उन्होंने सीए का विचार नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर दिया। कॉलेज ज्वाइन करने के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद उनको लगा कि यार प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। अब वो 2 साल ऑलरेडी कर चुके हैं अपने ग्रेजुएशन के। अब उनका 1 साल ग्रेजुएशन का बचा है, तो आईसीआई कहता है आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, आप हमारा एंट्री लेवल छोड़ दो, आप सीधा सीए इंटर में आ जाओ, आपको एंट्री लेवल देने की जरूरत नहीं है। तो सर डायरेक्ट एंट्री रूट ज्यादा बेटर है। मैं अपने 12th के बाद पहले कॉलेज एंजॉय कर लेता हूँ, 3 साल का मेरा कॉलेज होगा, मैं बढ़िया मस्त वहां पे बढ़िया सी बाइक लेके कॉलेज जाऊंगा, है ना सर, घूमूंगा, कल्चरल प्रोग्राम वो ज्वाइन करूंगा, कॉलेज की सोसाइटीज ज्वाइन करूंगा, नॉर्थ दिल्ली घूमूंगा, है ना, डीयू घूमूंगा, वहां डीयू के बाहर वाला बड़ा फेमस मैगी वाला है अंकल मैगी, वहां मैगी खाऊंगा, चाय पीऊंगा, है ना सर, 3 साल एंजॉय करके फिर सीए कर लेता हूँ। देख, मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला? मैं तो कोई नहीं हूँ। मैं बस तुझे कहना चाहता हूँ कि अगर तू 3 साल बाद चार्टर्ड बनना चाहता है तो बिल्कुल कर, मैंने तुझे रोका कहाँ है? बिल्कुल कर। अगर तू 3 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तेरे साथ का 12वीं क्लियर करने वाला बच्चा जो तेरे 12th के बाद शुरू करेगा वो, और तू करेगा 3 साल बाद आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो 3 साल पहले चार्टर्ड बनेगा, तू 3 साल बाद चार्टर्ड बनेगा। तू 3 साल बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो तेरी अर्निंग उसके बाद से शुरू होगी, उसके 3 साल बाद से। याद रखिए, वो तेरे से 3 साल पहले कमाना शुरू करेगा। अगर तेरे को एंजॉयमेंट जरूरी लग रहा है, कर, बिल्कुल कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तूने टारगेट सीए शुरू कर दिया है, सोच लिया है सीए का, तो तुझे फाउंडेशन करना चाहिए 12th के बाद ही। अगर तू ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, तो भी तुझे सीए फाउंडेशन ही पहले करना चाहिए। सेकंड ईयर में मैं तो भी कहता हूं सीए फाउंडेशन करना चाहिए।
बट अगर तूने किसी वजह से नहीं शुरू की थी सीए और तू थर्ड ईयर में आ चुका है, तब तुझे डायरेक्ट एंट्री रूट लेना चाहिए। ये डायरेक्ट एंट्री रूट्स एक्सेप्शनल केस में रखो। इसकी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा मैं ऑलरेडी, कि डायरेक्ट एंट्री रूट किनके लिए अच्छा है, डायरेक्ट एंट्री रूट की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सारी डिटेल बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको 12th के बाद सीए फाउंडेशन ही करना चाहिए। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, ठीक है, सीए इंटरमीडिएट के बारे में क्या करना है आपको जरा मैं बताता हूं। देखो, सीए इंटरमीडिएट ना न्यू सिलेबस ऐड हुआ था 1 जुलाई 2023 से, एप्लीकेबल फ्रॉम 2024 मई 2024 में। मई 2024 में फर्स्ट टाइम इसका सिलेबस बदल गया था। उससे पहले काफी, और आईसीए करता रहता है 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट के बाद ना हल्का सा सिलेबस चेंज करता रहता है, और वो जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, नए लॉज के हिसाब से नहीं बदलोगे, तो हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा, और आईसीए कभी भी ये नहीं चाहता। तो जैसी नई चीजें आती हैं, हमारा आईसीए उसको अमेंडमेंट करता रहता है। तो ये मई 24 में कोर्स चेंज हुआ, इससे पहले भी हुआ था। अब उसमें कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? पेपर का पैटर्न बदल दिया, चैप्टर्स ऐड ऑन कर दिए, कुछ चीजें हटा दी गई। जैसे अकाउंट्स पहले दो होते थे, एडवांस अकाउंटिंग और नॉर्मल अकाउंटिंग। पता है तुझे? दो अकाउंटिंग पढ़ते थे हम सीए इंटर में, दो बार अकाउंट्स पढ़ते थे, ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। मई 24 में हटा दिया ग्रुप टू वाला अकाउंट, उन्होंने बोला जरूरत नहीं है। ग्रुप वन ग्रुप टू के अकाउंट्स को मर्ज करके बेकार वाले चैप्टर, बेकार वाले तो नहीं कहूंगा, कुछ चैप्टर्स हटा दिए, कुछ चैप्टर ऐड ऑन कर दिए, फाइनल वाले चैप्टर ले आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, चेंज करते रहते हैं। तो मई 24 में नया सिलेबस आ चुका है। अब आप एलिजिबल हो मई 24 में न्यू सिलेबस के हिसाब से। क्या है जी? क्राइटेरिया जो है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, कि सर आपका सीए फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए आपको सीए इंटर में आने के लिए, या फिर सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर, या डायरेक्ट एंट्री से आ सकते हो आप। डायरेक्ट एंट्री की वीडियो के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी पहले फाउंडेशन। आपने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया, आप सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एलिजिबिलिटी आपका फाउंडेशन एग्जाम देना नहीं, क्लियर होना है। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया, सक्सेसफुल रिजल्ट आया, आप सीए इंटर के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे आप सीए इंटर की तैयारी शुरू कर दो, रजिस्ट्रेशन ही ना कराओ, नहीं। आप एलिजिबल हो, आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सर कैसे कराना पड़ेगा? सर आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराने की आपके सितंबर 2026 के एग्जाम की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ये लास्ट डेट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको सितंबर 26 वाला एग्जाम मिलेगा। सर एग्जाम कौन सा वाला अटेम्प्ट आएगा, पता कैसे लगेगा? देख यार, इसका ना एक बेसिक सा फंड है। देख, आपने अभी सितंबर 25 का एग्जाम दिया, आपने सीए फाउंडेशन दिया सितंबर 25 का। आप जो सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो ना, वो सीधा उसके नेक्स्ट ईयर वाले के लिए हो। आप उससे पहले वाले के लिए एलिजिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीए इंटर के लिए आपके पास सितंबर 26 वाला एग्जाम ही है, बीच का मई 26 आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाओगे। बेसिकली आपके पास एग्जाम की रिजल्ट आने के बाद, जैसे इस बार रिजल्ट कब आया? इस बार रिजल्ट आया हमारा 3 नवंबर को। 3 नवंबर के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है जी? आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है। अब एक सेकंड, इसको लिखने दे, मैं आपके लिए बढ़िया बना देता हूँ। रिजल्ट आया 3 नवंबर को, रजिस्ट्रेशन डेट दी है उन्होंने, आपको समय दिया है कि भैया 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करा लो। और रजिस्ट्रेशन कराने के 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जो भी आपका 8 महीने का गैप दिया जाएगा, 8 मंथ्स का गैप, आपके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 8 महीने गिन के देख, 31 दिसंबर से 8 महीने गिनियो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एग्जैक्ट 8 महीने कब खत्म होते हैं? 31 अगस्त को। 8 महीने का पीरियड आपको लेना है फॉर स्टडिंग सीए इंटर। आईसीआई कहता है आपको 8 महीने चाहिए सीए इंटर पढ़ने के लिए। 8 महीने के सीए इंटर पढ़ने के बाद ही आप एलिजिबल हो फॉर सीए इंटर एग्जाम। 8 महीने लगेंगे। आईसीआई कहता है बेटा सीए इंटर में 6 पेपर है, ग्रुप वन ग्रुप टू 6 पेपर। और सच मानो ना, मेरी बात मानो, 6 नहीं है, 7 पेपर है। क्यों? सर ये जो आपका टैक्सेशन है ना, ये 2 पेपर के बराबर है। आपको इनकम टैक्स भी पढ़ना है, जीएसटी भी पढ़ना है। किसी भी टैक्सेशन के टीचर से पूछ लो, कभी किशन सर से बात हो तो उनसे पूछना कि कालरा सर कह रहे थे टैक्सेशन 2 पेपर के बराबर है, वो ढाई कह देंगे। टैक्सेशन इतना बड़ा है, अकाउंट्स बहुत बड़ा है। तो वो कहते हैं पहले 8 महीने लो, उनके हिसाब से, आईसीआई के हिसाब से आपको 8 महीने लगेंगे ये 6 पेपर पढ़ने में। 8 महीने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सीए इंटर एग्जामिनेशन।
अब आप सितंबर वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप सितंबर दो, सितंबर नहीं देना आप जनवरी 27 दो, वो आपकी मर्जी है। एलिजिबल आप सितंबर के लिए हो। सर अगर मैं रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लूं तो? सर जी अगर मैं रजिस्ट्रेशन करा लूं, इमेजिन करो मेरी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक है, मैं 3 नवंबर को क्लियर हुआ, मैं ना जाकर सीधा मान लो 1 दिसंबर को ही रजिस्ट्रेशन करा लूं। सर यहां से मैं अगर 8 महीने गिनूं तो, गिन ले एक बार गिन, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पेपर कब गया? मई वाला तो दे ही नहीं पाएगा, है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है ना बेटे, बेटे मेरी बात ही नहीं समझ रहा। 8 महीने के बाद जो अटेम्प्ट आएगा वो दे देना। सर जी मई वाले के लिए आप एक बार जरा रिवर्स कैलकुलेशन करो, मई के लिए कर ले, मई से पीछे चलते हैं, मई से पिछले 8 महीने चलते हैं, मई से पहले अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, सितंबर, तेरे को लास्ट डेट 1 सितंबर, तब तो तू एग्जाम दे रहा था ऑलरेडी। कैसे कराता रजिस्ट्रेशन? पॉसिबल ही नहीं है। यानी तेरे को 8 महीने का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के 8 महीने के बाद जो लेटेस्ट अटेम्प्ट आएगा उसके लिए एलिजिबल हो। तो 8 महीने 31 अगस्त को खत्म होते हैं, तुम्हारे पास सितंबर का पीरियड है, लेकिन ध्यान रखना दिस 31 दिसंबर इज योर लास्ट डेट। अगर तूने इसको लेट करके यहां पे रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी को कराया तो तेरा सितंबर अटेम्प्ट निकल जाएगा, क्योंकि वहां से 8 महीने गिने जाएंगे तो सितंबर चला जाएगा, अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, जनवरी के लिए आएगा। तो ये लास्ट डेट है। आईसीआई एक्सटेंड करता है डेट, वो उसकी चॉइस है। तुम्हारे पास लास्ट डेट है 31 दिसंबर, इसको करा लेना रजिस्ट्रेशन, वरना आपका लास्ट डेट सितंबर वाला अटेम्प्ट नहीं मिल पाएगा। और पता है आपको, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीए कोर्स। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इस समय इतने कूलिंग पीरियड में चले जाते हैं कि अरे भाई मैंने फाउंडेशन क्लियर किया है। अंकल जी आपसे बात कर रहा हूं मैं, मैंने आपको लास्ट डेट बता दिया ताकि आप इसके पीछे पड़ जाओ, बच्चे के पीछे, कि बेटे 31 दिसंबर, आपको पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, आप इसको क्या बोलते रहते। मैंने बता दिया आपको 31 दिसंबर है लास्ट डेट अंकल जी। अब आप इसके पीछे पड़ जाना अंकल आंटी, 31 दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर 31 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सितंबर 26 की जगह जनवरी 27 आएगा आपके बेटे का एग्जाम। जनवरी 27 वो आपको कहेगा कि अरे नहीं पापा होता ही जनवरी है, आप उसे बोलोगे, बता दोगे नहीं तेरी वजह से लेट हुआ है 4 महीने। तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, याद करना, लेट नहीं करना किसी भी हालत में। 31 दिसंबर रजिस्ट्रेशन कराने की फीस है बेटे 18,000 रुपए। बोथ ग्रुप एक साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे विद आर्टिकलशिप ओनली वन टाइम। ओनली वन टाइम का मतलब, ये ओनली वन टाइम का मतलब है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दी एक बार तो ये 4-5 साल के लिए वैलिड रहती है। आप अगर सितंबर 26 किसी कारणवश भगवान ना करे क्लियर नहीं कर पाता, तू मान ले हो जाता है यार, सबके साथ प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं कर पाया, तो ये 18,000 दोबारा नहीं देने, वन टाइम फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस तेरे को 31 दिसंबर से पहले 18,000 रुपए एक बार देने। बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन इसी में हो जाती है। सिंगल ग्रुप की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, सीए इंटर की रजिस्ट्रेशन होती है। तो तेरी सीए इंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए 18,000 रुपए तुम्हें सबमिट करने हैं और तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वन टाइम 18,000 देने हैं, इसमें अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। तेरे 4-5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब जब एग्जाम टाइम आएगा, जैसे तेरा September 26 का एग्जाम आएगा, तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तब तुझे आईसीआई को बताना पड़ेगा कि मैं सिंगल ग्रुप दूंगा या मैं बोथ ग्रुप दूंगा। आईसीआई उसके लिए एग्जामिनेशन फीस लेगा, और ये वन टाइम होती है, यानी ये हर बार देनी, वन टाइम कह रहा हूं, ये ईच टाइम देनी पड़ती है। ये एग्जामिनेशन फीस अगर बोथ ग्रुप देते हो तो 2700 है एट प्रेजेंट, सिंगल ग्रुप देते हो तो 1500 है। आशा है कि ये नहीं बढ़ेगा, आशा है कि ये मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा। तो आई एम डैम श्योर ये यही रहने वाली है, अभी भी यही है, 1500 रुपए रहेगी। और ये एवरी टाइम है, एवरी टाइम मतलब जब भी तुम एग्जाम दोगे तुम्हें ये 1500 या 2700 देने पड़ेंगे। सर अगर मान लो मैंने 1500 सिंगल ग्रुप के दिए तो क्या मैं बोथ ग्रुप के एग्जाम देता हूँ, आरसी को थोड़ी पता लगेगा? ऐसा नहीं है बेटे, पता लग जाता है। आईसीआई आपके घर पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेजेगा सिंगल ग्रुप का। सर अगर मान लो मैंने 2700 जमा करा दिए और मैंने बोथ ग्रुप के लिए वो करा लिया एग्जामिनेशन, और मैं जाके सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ, सेकंड ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। तो आप बोथ ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस देके सिंगल ग्रुप दे सकते हो, सिंगल ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस देके बोथ ग्रुप नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है, याद रखना। तो एग्जामिनेशन फीस आपको हर बार देनी पड़ेगी जब जब आप अटेम्प्ट यूज करोगे। ये 18,000 वन टाइम है, बार बार नहीं देने अंकल जी, बार बार नहीं देने हैं। ये आपको अगर बेवकूफ बना के 2 बार 18,000 मांगे तो छीन लेना, अय्याशी कर रहा होगा ये, समझ रहे हो? नहीं देने। 18,000 वन टाइम है। एग्जामिनेशन फीस बार बार देनी पड़ती है, ये थोड़ा सा आई गेस मुश्किल है, क्या करें, बट देनी पड़ती है। आईसीआई को भी एग्जाम कंडक्ट करवाने में समय लगता है, इसलिए आईसीआई बार बार लेता है।
रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है सर जी? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप जाएंगे www.ici.org, उसके ई सर्विस वाले पोर्टल में जाइएगा। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन कराई थी, तुम्हें पता है ऑलरेडी कैसे करानी है। स्टूडेंट सर्विसेज में जाइएगा, एसएसपी पोर्टल जाइएगा, सेल्फ सर्विस पोर्टल, वहां पर आप जैसे ही अपना एनआरओ डालोगे, वहां ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी भरी होगी। फाउंडेशन की आपकी डिटेल उनके पास ऑलरेडी है, आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट ऑलरेडी है। फाउंडेशन की मार्कशीट उसमें ऐड कर दीजिएगा। इंटर रजिस्ट्रेशन 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होता है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी। ये देख लीजिएगा www.ici.org, ई सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, एसएसपी पोर्टल। बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से। अब जी सीए इंटर में है क्या? सीए इंटर में जो मैं अभी ग्रुप वन ग्रुप टू की बात कर रहा था, आपके दो ग्रुप्स हैं टोटल। फाउंडेशन में हमारे 4 पेपर होते थे। फाउंडेशन के जो चारों पेपर होते थे 100 मार्क्स के थे, 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव। अब हमारे क्या है, ये टोटल 6 पेपर है। और इन 6 पेपर के अंदर सिंपल सा फंडा है, पास होने के लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट वाइज 40 एंड ओवरऑल 50। सर ये तो बिल्कुल फाउंडेशन वाला लेवल है। हाँ, सेम वही, पास होने के लिए 40 और ओवरऑल 50। यानी आपको सबके अंदर 40-40 लाने हैं, वरना आप इस ग्रुप सब्जेक्ट में पास नहीं माने जाओगे। और ओवरऑल आपके सब में 50 होने चाहिए, तब जाके आप पास माने जाओगे। पेपर साल में 3 बार हो रहे हैं, जैसे फाउंडेशन के होते हैं जनवरी, मई और सितंबर। पहले 2 बार होते थे, अब 3 बार होते हैं। आईसीए 3 बार कर चुका है, 4 बार कर देगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल होता है 3 बार भी साल में, क्योंकि रजिस्ट हमें तो मैराथन वगैरह ना, तुम तो एक अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं तो हर अटेम्प्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए साल में 3 होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। 4 नहीं 3 होते हैं, याद रखिएगा। क्वार्टरली 4-4 महीने के गैप में होते हैं 3 अटेम्प्ट। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, देखो। पहला ग्रुप जो ग्रुप वन बोला जाता है, दैट इज पहला एडवांस अकाउंटिंग पेपर, देन सेकंड इज लॉ, थर्ड आया टैक्सेशन। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये हमने फाउंडेशन में पहले पढ़े थे। लॉ और अकाउंट्स पढ़ी थी, मेरा चेहरा शांतम सर का चेहरा देखा था। टैक्सेशन आपके लिए बिल्कुल न्यू है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ऑडिटिंग आपके लिए बिल्कुल न्यू है। और रही बात एफएमएसएम, तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ठीक है जी। हमारा अकाउंटेंसी बिल्कुल 100 मार्क्स का है। लॉ भी 100 नंबर का है। टैक्सेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जीएसटी 50, इनकम टैक्स 50। कॉस्टिंग 100 का है, ऑडिटिंग 100 का है, एफएम 50 और एसएम 50। ठीक है। अब सर थ्योरी प्रैक्टिकल अगर खेलना चाहोगे, तो भैया हमारी एडवांस अकाउंटिंग प्योर प्रैक्टिकल है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेकिन वो भी प्रैक्टिकल है। कॉस्टिंग आपका पूरा प्रैक्टिकल है। टैक्सेशन आपका पूरा प्रैक्टिकल है। लॉ थ्योरी है जैसे फाउंडेशन में था। ऑडिटिंग थ्योरी है। एफएम आपका प्रैक्टिकल है और एसएम आपका थ्योरी है। यानी ग्रुप वन के अंदर एक थ्योरी सब्जेक्ट है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ। ग्रुप टू के अंदर 2 थ्योरीज आ जाते हैं, ऑडिटिंग और एसएम, जो कि ग्रुप टू थोड़ा आसान है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो ग्रुप टू ग्रुप वन के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। इस बार की पासिंग परसेंटेज देखो, तो हमारी जो सितंबर 25 की पासिंग परसेंटेज आई है, वो ग्रुप वन की आई है 10%, ग्रुप टू की आई है 24%। 24% बच्चे सिर्फ जिन्होंने ग्रुप टू दिया था वो पास हुए हैं। 24%, कितनी ज्यादा है देख रहे हो? अब सुनो, करना कैसे है आपको, देखो। 6 पेपर 8 महीने में पढ़ने हैं। आप अगर सोचो कि मैं 6 की कोचिंग एक साथ लगा लूं और मैं 6 कोचिंग एक साथ पढ़ लूं, तो 6 दूनी 12 घंटे कोई कोचिंग सेंटर पढ़ा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, तू भी पढ़ नहीं सकता। 12 कैसे, 1 घंटे एक दिन में 12 घंटे कोचिंग लेगा, सोएगा कब और खाएगा कब और पढ़ेगा कब, सेल्फ स्टडी कब करेगा? पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल। तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तुम शुरू करोगे सबसे पहले ग्रुप वन, सबसे पहले ग्रुप वन शुरू करना है। सर ग्रुप वन पहले क्यों, मैं पहले ग्रुप टू दे देता हूं, 24% रिजल्ट आया था उसका। सर जी ग्रुप टू ग्रुप वन से पहले नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर कहता है ना कि वो ग्रुप टू पहले पढ़ना चाहिए, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। आप ग्रुप वन से पहले ग्रुप टू कर ही नहीं सकते। यार आप ऑडिटिंग कैसे पढ़ोगे जब आपको अकाउंट्स ही नहीं आता? तो ऑडिट क्या होता है? चीजों का वेरिफिकेशन करना, है ना। ऑडिट का मतलब है चीजों को चेक करना। अरे तुम्हें कंपनी की बैलेंस शीट ही पढ़नी नहीं आती, कंपनी की बैलेंस शीट पता ही नहीं है, तो ऑडिट कैसे करोगे? किसी चीज को चेक करने के लिए पहले उस चीज का आना भी तो जरूरी है। आप टैक्स का ऑडिट कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं टैक्सेशन में क्या होता है, जीएसटी में क्या होता है, ऑडिट कैसे कर लोगे? तो आप ऑडिट तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक आप ये अकाउंट्स और टैक्स या लॉ ना पढ़ लो। तो अकाउंट्स और टैक्स पढ़ने के बाद ही आपका ग्रुप टू शुरू होगा। तो आपको पहले ग्रुप वन करना है, उसके बाद आपको ग्रुप टू करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ना 4 पेपर एट अ टाइम चलाने हैं। 4 पेपर एट अ टाइम। आप एक साथ 4 पेपर चलाओगे, 4। 6 नहीं चला सकते, आप 4 चलाओगे। 4 पेपर एट अ टाइम चलाओगे तो 8 घंटे आपकी कोचिंग टाइम माना जाएगा, 8 आवर्स। 8 घंटे कोचिंग टाइम माना जाएगा।
मैक्सिमम ये 8 सुबह शुरू होगा हमारा 7:30 बजे लेक्चर शुरू होते हैं। आपके 8 घंटे जो कि नॉर्मल है, बड़े आराम से सीए इंटर के लिए शुरू कर सकते हैं। आप ग्रुप 1 और साथ में कॉस्टिंग चालू करो। ठीक है जी। इसके बाद आप बाकी जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आप बचे हुए जो 3 पेपर बचे आपके ऑडिटिंग, एफएमएसएम, फिर आपका ग्रुप 2 बहुत ही हल्का हो जाएगा। आप उसको 2 महीने में ग्रुप 1 की रिवीजन के साथ भी कर लोगे। आइडियल अप्रोच पहले ग्रुप 1 करिए, फिर ग्रुप 2 कीजिए। सर मैं 1 ग्रुप पहले दे देता हूँ, 1 ग्रुप बाद में दे देता हूँ। सर 1 ग्रुप करके पेपर नहीं देना है। सिंगल ग्रुप देने से नुकसान क्या है मैं आपको आगे जाके दिखाता हूं। सेट ऑफ की प्रॉब्लम है, एग्जामिशन की प्रॉब्लम है, रैंक की प्रॉब्लम है। आपको नहीं देने हैं, आपको अपने सीए इंटर को ग्रुप 1 ग्रुप 2 आईसीआई ने आपके लिए बनाए हैं। आप इसको कभी मानो ही मत ग्रुप 1 ग्रुप 2। मैंने अपने टाइम पे सीए, मेरे टाइम पे पीई 2 होता था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसी कोर्स 2, आईपीसीसी बाद में जो बन गया। मैंने अपने टाइम पे अपने दिमाग में कभी ना ग्रुप 1 सोचा, ना ग्रुप 2 सोचा, ना इंटर में, ना फाइनल में। बताता हूं क्यों। आपका ना बेसिक फंडा होता है, हमारा दिमाग ना इसी तरीके से चलता है। आपको फाउंडेशन में अगर मैं बोलता 4 पेपर है, 2 पहले दे दो, 2 बाद में दे दो, आप पता क्या करते? कुछ मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे शिफ्ट हो जाते, 2 अभी दे देते, 2 4 महीने बाद दे देते, कि पास होना आसान है। बताऊँ? उन्होंने क्या बोला? नहीं 4 पेपर है। अगर वो बोलते ना 5 पेपर है, फिर तुम 5 एक साथ देते। वो बोलते ना 6 पेपर है, फिर तुम 6 एक साथ देते। आईसीआई अगर आपके अभी ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 हटा देना और बोले 6 पेपर है सीए इंटर में, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? 4 फाउंडेशन में, 6 इंटर में। है ना? आप अपनी अप्रोच रखो ही इस तरीके से। किस तरीके से अप्रोच रखोगे बताओ? आप अप्रोच किस तरीके से रखोगे कि भैया हमारे पास सिंगल अप्रोच है कि हमें 6 पेपर पढ़ने हैं। हमें पहले फाउंडेशन 4 पढ़े थे, इंटर में 6 पढ़ने हैं। हमारी पासिंग परसेंटेज 50% है। हमें पास होने के लिए 600 में से 300 मार्क्स लाने हैं, बात खत्म। हमें बोथ ग्रुप ही देने हैं, सिंगल ग्रुप नहीं देना। अब जो ड्यू सिलेबस में थोड़ा-सा चेंज आया, मैं आपको वो चेंज बताता हूँ। हमारे 100 मार्क्स में 30 मार्क्स एमसीक्यू चले गए हैं और 70 मार्क्स सब्जेक्टिव आ गए हैं। ये हर पेपर के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं, हर पेपर के लिए। आपके हर पेपर में 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव। आपको 30 नंबर के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे कॉस्टिंग, चाहे एफएम, चाहे लॉ, चाहे टैक्सेशन। 30 एमसीक्यू पार्ट ए, 30 आपके एमसीक्यू और 70 आपका सब्जेक्टिव। सर ये सब्जेक्टिव और एमसीक्यू आ गए हैं तो मुश्किल हो गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ये एमसीक्यू आपके फाउंडेशन के लेवल के नहीं है, ये कंसेप्चुअल बेस है। आपको चैप्टर कंसेप्ट और लॉजिकली आना चाहिए, तब आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बट सबसे अच्छी बात है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। सर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपने सही 15 एमसीक्यू आते हैं 2-2 मार्क्स के। अगर आपने सही किया तो 2 नंबर मिलेंगे, न गलत किया तो आपके 2 नंबर कटेंगे, 0 हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऐसा हर पेपर में है। आईसीआई चाहता है कि बच्चा पेपर लेंथी ना बने और बच्चा कंसेप्चुअली ज्यादा रेडी रहे। उससे चीजें एमसीक्यू फॉर्म में पूछोगे तो पेपर लेंथी नहीं होगा। आईसीआई का मेन मैटर यही है। फाउंडेशन का लेंथी करते जाओ, इंटर को आसान करते जाओ। ये करने वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है। तो ये हमारा सीए इंटर की है। सर सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप क्यों दूं? मैं सिंगल ग्रुप दे देता हूं। भाई देखो ना सर, पेपर साल में 3 बार आ रहे हैं, जनवरी, मई, सितंबर। मैं सितंबर 2026 में ग्रुप 1 दे देता हूं। मई, उसके बाद जनवरी 2027 में ग्रुप 2 देके सीए इंटर क्लियर कर लूंगा। सर जी आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 देना ही नहीं है अलग अलग, आपको ग्रुप वाइज देना है। जरा समझो, मैं आपके लिए बनाई है मैंने ये पूरी मेहनत करके। देखो, ग्रुप 1 के अंदर हमारे 4 पेपर, ग्रुप 2 के अंदर हमारे 4 पेपर। ग्रुप 1 के 4 पेपर में अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, ठीक है जी, जिसके अंदर मैं आपको आर के मार्क कर रहा हूं, याद रखना ये लेंदी चैप्टर्स हैं। जिसमें आपका एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन यहां बहुत मुश्किल है। यहां पर इसका कॉस्टिंग जो कि लेंदी है, ठीक है जी, पक्का जी। लॉ को मैं ज्यादा लेंदी नहीं मानता, टैक्सेशन बहुत लेंदी है, अकाउंट्स लेंदी है, कॉस्टिंग लेंदी है। ऑडिटिंग एफएमएसएम हो जाएगा आराम से। अब सुनो, 6 पेपर। पहला ग्रुप आपका 100 मार्क्स का जिसमें टोटल 300, सेकंड ग्रुप आपका 100 मार्क्स का जिसमें टोटल 300, टोटल 600। पास होने के लिए चाहिए आपको सब में 40, ओवरऑल चाहिए 50। ठीक है अंकल जी, मैं आपको समझा देता हूं। सब में इंडिविजुअल परसेंटेज आपके 40-40 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इन सब का टोटल मिला के 150 होना चाहिए, तब पास होगा आपका बेटा, वरना नहीं होगा। ऐसी ग्रुप 2 में 40-40-40 और टोटल 150 होने चाहिए, यानी आपके 600 में से 300 आने चाहिए, तब आप पास माने जाओगे, वरना पास नहीं माने जाओगे। मान लो सर सोनू नाम का कोई बच्चा है, वो सब में उसने बोला पास होने के लिए 40-40 चाहिए, सब में 40-40 ले आया, यानी टोटल 120 ले आया। उसमें भी 40-40 ले आया, टोटल 120 लाया, 300 में से 240, दोनों ग्रुप में फेल है। कारण, ओवरऑल 150 चाहिए। ओवरऑल आपको टोटल 50% चाहिए। ये जो मोनू नाम का लौंडा है, ध्यान से देखो सर, ये मोनू,
ये सब में 50 50 50 लाया, टोटल 150 लाया, ये पास माना जाएगा। सब में 50 50 50 लाया, टोटल 150 लाया, 300 लाया, सब में पास माना जाएगा, दोनों ग्रुप पास। लेकिन आप सोचो ना, सब में 50 50 लाना, कि वो कोई सब्जेक्ट तो उसका अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। ऐसे रिजल्ट तो कभी की नहीं आता ना, सबके सब में 50 50 आके किसी में ज्यादा भी आते हैं। तो प्रॉब्लम कहां आती है, मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लो T2 नाम के लड़के ने ग्रुप वन दिया, और उसके ग्रुप वन के अंदर पहले में आए 55, दूसरे लॉ में आए 39, तीसरे में आए 58, और उसके टोटल बना ग्रैंड टोटल 152। अब अगर आप देखो तो ये 150 से ज्यादा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसके 40 नंबर नहीं आए, ये ग्रुप वन फेल हो गया। ग्रुप टू देखो, 59, 58, 33, देख रहे हो, इसमें 40 नहीं आए। मतलब अगर इसके इस वाले में 40 नहीं है तो ये यहां फेल है, इसमें यहां 40 नहीं है, ये फेल है। ओवरऑल ध्यान से देखो तो इसका 150 क्रॉस हो रहा है दोनों में, टोटल भी क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये दोनों में फेल माना जाएगा। अब कितना दर्द है इसके अंदर कि बच्चा ग्रैंड टोटल में पास हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल हो गया। और दिखाता हूं मैं आपको, देखो और दिखाता हूं। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि बोथ ग्रुप देने चाहिए, बोथ ग्रुप देने चाहिए, इसको समझो। जैसे इसमें देखो आप, अगर आप 58 मार्क्स ला रहे हो ग्रुप वन के अंदर अकाउंट्स में, 59 लेकर आए आप ग्रुप टू के अंदर, और आप 40 लेकर आए ग्रुप अपने लॉ टैक्सेशन के अंदर, आपके पहले ग्रुप का 51 57 बन गया। आप जैसी 157 क्रॉस करोगे, आईसीआई इसको अलग रिजल्ट में दिखाएगा, ये ग्रुप वन के नाम से रिजल्ट में आएगा, और इसे ग्रुप टू के नाम से रिजल्ट में डालेगा। मतलब आईसीआई कहता है तूने पेपर 6 दिए हैं, लेकिन मैं तेरे को पास अलग अलग ग्रुप में शो करूंगा। अगर तू ग्रुप वन के अंदर सब में 40 40 ले आया और ओवरऑल 150 ले आया, तेरा ग्रुप वन पास मान लिया जाएगा कि तुम ग्रुप वन में पास हो। तुमने साथ में ग्रुप टू दिया, लेकिन तुम्हारे 50 58 और यहां 37 ये फेल हो गए। चाहे ग्रैंड टोटल क्लियर हो रहा है, चाहे ग्रैंड टोटल क्लियर हो रहा है, लेकिन तुम्हारे एक नीचे टोटल जो है उसके अंदर एफएम में 37 आ रहे हैं, तो आप फेल मान लिए जाओगे। सर फायदा क्या हुआ बोथ ग्रुप देने का, इससे अच्छा मैं ग्रुप वन ही दे देता। मैं ग्रुप वन दे के पास हो रहा था, अगली बार मेहनत करके ग्रुप टू में ले आता। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आईसीआई नंबर अलग अलग देगा, रैंक तब ही मानेगा जब तूने बोथ ग्रुप दिए। अगर तुमने बोथ ग्रुप नहीं दिए तो तुम्हारी रैंक काउंट नहीं होगी। सिंगल सिंगल ग्रुप देने वालों को रैंक में कंसीडर ही नहीं करते। आईसीआई चाहता है तू दोनों ग्रुप दे, आईसीआई इससे बोथ ग्रुप का बेनिफिट भी देगा। उस बेनिफिट को बोलते हैं सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ, ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने बोथ ग्रुप दिया होगा। क्या बोथ ग्रुप का सेट ऑफ है, समझ। तेरे ग्रुप वन के अंदर नंबर आए 55 50 और 40, टोटल 145, तू नहीं पास हुआ। देख नहीं पास हुआ, कारण बता क्यों पास नहीं हुआ, तेरे 150 ही नहीं बने। लेकिन तूने ग्रुप टू भी कर रखा था, और मैंने बताया ग्रुप टू थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू। तेरे इसमें आए 59 40 58 157, यानी तेरे पास 7 नंबर ज्यादा आए, 7 नंबर ज्यादा। और तेरे 7 नंबर ज्यादा आने से सबसे बढ़िया बेनिफिट आईसीआई कहता है दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं। ओले मेले बाबू, सब में 40 आ गए। ओले मेले बाबू, गुड्डू क्या कर ले बेटे, पहले वाले में 5 नंबर कम है। भले मेले बाबू, दूसरे ग्रुप में 7 नंबर ज्यादा है। कोई नहीं, हम तेरे ये 7 नंबर यहां काउंट कर लेंगे। जैसे ही तेरे 7 नंबर यहां काउंट करेंगे, वो बोलेंगे तेरे टोटल 300 से ज्यादा है, जा मेरे बेटे तू जी ले जिंदगी, तू पास हो गया। तू पास हो गया, बोथ ग्रुप क्लियर मान लिया जाएगा, तेरा बोथ ग्रुप क्लियर। समझा, इसे बोलते हैं सेट ऑफ। और ये सेट ऑफ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब तू बोथ ग्रुप देगा, वरना नहीं मिलेगा। सोच, अगर तूने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया होता, क्या तू पास होता? सिर्फ ग्रुप टू दिया होता तो पास हो जाता, ग्रुप वन के अंदर तो फेल हो जाता। ये 7 नंबर का बेनिफिट तुझे मिल गया। और ये 7 नंबर का बेनिफिट सेट ऑफ का तभी मिलेगा जब तू बोथ ग्रुप पढ़ेगा। तू सिंगल ग्रुप क्यों लेगा, बोथ ग्रुप देना। बोथ ग्रुप देने के दो सबसे बड़े फायदे। सबसे बड़ा फायदा सेट ऑफ प्लस रैंक। तू ग्रुप वन के अंदर 300 में से 290 भी ले आएगा ना, तब भी तेरी रैंक काउंट नहीं होगी। 290 तो रैंक वन वाले के भी नहीं होते, पता है तेरे को। अगर तू बोथ ग्रुप देगा तो ही तेरी रैंक काउंट होगी। और रैंक आने से आर्टिकलशिप बढ़िया मिलती है, सीए फाइनल में पुश मिलता है, अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा। तीसरा कंसेप्ट जो मुझे सिखाना है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एग्जेम्पशन। सर ये क्या है? सर जी अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो पहले वाले ग्रुप में आपके 60 नंबर आए, 40 आए, 40 आए, ओवरऑल टोटल 140, आप फेल हो। 68 आए, 40 आए, 40 आए, 148 है, आप फेल हो। कोई सेट ऑफ भी नहीं हो सकता क्योंकि टोटल ही 288 बन रहा है। लेकिन आईसीआई कहता है बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, इस बच्चे ने एडवांस अकाउंटिंग में 60 नंबर लेकर आ गया है ये बच्चा।
सर जी ये कॉस्टिंग में 68 लेकर आ गया है और आईसीआई कहता है अगर 60 नंबर आ गया ना, देख 40 चाहिए पास होने के लिए, ओवरऑल चाहिए 50, और अगर तू 60 ले आया तो आईसीआई मानता है कि भैया ये सब्जेक्ट इसको दोबारा मत पढ़ाओ यार। 60 नंबर ये ऑलरेडी ले आया है 100 में से यार, तो इस बच्चे को ये सब्जेक्ट दोबारा क्यों पढ़ाना है, पास होने दो ना। तो वो ये सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब अगले अटेम्प्ट में तेरे को ये 2 पेपर नहीं देने, अब 6 की जगह 4 देने हैं। मतलब अगले वाले अटेम्प्ट में तेरे को ये दोनों पेपर नहीं देने। तेरा 60 आते ही एग्जेम्प्ट, और जैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा तेरा वो पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ये सेम नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब अगली बार मान ले तू इसमें 50 ले आया, इसमें 50 ले आया, इसके 60 काउंट करके तेरे को नंबर दे दिए जाएंगे 160। समझा मेरी बात? यहां तू 68 ले आया, यहां तू 48 ले आया, यहां 50 ले आया, ये वाले काउंट कर लिए जाएंगे। मतलब बोथ ग्रुप देने के फायदे देख रहा है सर, सिंगल ग्रुप दूंगा एग्जामेशन तब भी मिल जाएगी, लेकिन बोथ ग्रुप देना, बोथ ग्रुप देने के फायदे देखो, मैंने आपको सारे क्राइटेरिया समझा दिए कि बच्चा पास कैसे होगा। ये पूरा ग्रुप वाइज एनालाइज करके बता दिया कि ग्रुप वन ग्रुप टू कैसे चलेगा और बच्चा पास कैसे होगा। और यही तरीका है इसको बोथ ग्रुप देने का। अंकल जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बोथ ग्रुप की तैयारी करे। अगर वो बोलता है नहीं जी मुझे एक ग्रुप देना है, आज से शुरू नहीं करेगा ना तो नहीं दे पाएगा। बोथ ग्रुप देगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। सर पढ़े कैसे फिर? बोथ ग्रुप तो आपने बोल दिया पढ़ने, आपने बोल दिया बोथ ग्रुप देने हैं, मुझे रैंक के लिए जाना है, मुझे सेक्ट ऑफ के लिए जाना है, पढ़े कैसे? मैं हूं ना सर, आया हूं तो सब डिटेल बताऊंगा। पूरा रोड मैप बना के दे दिया मैंने, पूरा रोड मैप। 3 नवंबर आज रिजल्ट आ गया तुम्हारा, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आते हुए। रिजल्ट आके ये वाला पीरियड बैठ के करो एंजॉय, ऐश करो। 10 दिन तुम्हारे पास हैं, 10 डेज, 10 दिन तुम्हारे पास हैं, ये 10 दिन करो एंजॉय, 10 डेज एंजॉय। भाई पास हुए हो, एंजॉय लिख दिया मैंने, आप पास हुए हो, है ना? ऐश करो, पिक्चरे विचरे देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, घूम के आओ, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। 13 नवंबर और 15 नवंबर से चल रहा है हमारा नया बैच शुरू, ग्रुप वन का बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर कॉस्टिंग भी पढ़ा रहे हैं हम आपको साथ में। 13 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, 13 नवंबर। 13 नवंबर को आपका बैच शुरू हो जाएगा, 4 पेपर के साथ शुरू करो, जिसमें ग्रुप वन और कॉस्टिंग शुरू कर दो अभी से। 10 मार्च को आपका ये पहला ग्रुप समाप्त। 13 नवंबर से गिनो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट 4.5 महीने, ग्रुप वन कंप्लीट आपका। जैसे ही ग्रुप वन कंप्लीट हो गया, साथ में कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। देख रहे हो 4 पेपर कंप्लीट हुए, ये ग्रुप वन नहीं कंप्लीट हुआ, ग्रुप वन प्लस कॉस्टिंग कंप्लीट। अब आपके ग्रुप टू में क्या रहेगा, एफएमएसएम जो मैंने बताया, इसमें एसएम थ्योरी है, और दूसरा क्या रहेगा, ऑडिटिंग। बस ऑडिटिंग भी आसान है। आपके पास 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका 12 मार्च से शुरू हो जाएगा ग्रुप टू, इसके 2 दिन बाद से ही। और आपके 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर आपका ग्रुप टू कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। 31 जून या 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, 30 जून या 30 जून तक या 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 15 जुलाई को ग्रुप टू कंप्लीट करेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट पूरे 2 महीने बचेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए हमारे साथ। हम हाथ नहीं छोड़ते, आपने देखा हमारे फाउंडेशन में, इंटर के बच्चों से पूछो, पूरी वाईटी पे रिवीजन कराएंगे हर सब्जेक्ट की, पूरे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, आईसीआई जो एमटीपी देगा वो सॉल्व कराई जाएंगी। ये सब कुछ यूट्यूब पे हम ही कराएंगे तुम्हें साथ में। ये 2 महीने हमारे साथ यूट्यूब पे रहो आखिरी दिन, और सितंबर के एग्जाम को जाके दे आओ। सर ये पूरा रोड मैप हमने आपके सामने तैयार कर दिया कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। 13 नवंबर को जो बैच शुरू हो रहा है, हमारा 15 नवंबर को बैच शुरू हो रहा है, इस बैच में आप 4 पेपर से शुरुआत करेंगे। ग्रुप वन आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 मार्च को, 12 मार्च से आपके ग्रुप टू के क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 30 जून को खत्म हो जाएगा आपका 15 जुलाई तक ग्रुप टू, और बचे हुए 2.5 महीने हमारे साथ करेंगे आप यूट्यूब पे रिवीजन सेशन, यूट्यूब और स्पेशल पे, जहां पर मैं आपको पूरा टाइम पे वाईटी के अंदर पूरा कोर्स दोबारा कराऊंगा रिवीजन में। टेस्ट लूंगा, ऑल इंडिया टेस्ट और एमटीपी होंगे, और ये हर बार होता है, फाउंडेशन में भी हुआ है, चेक करके देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो हमने वादा किया तो करते ही करते हैं हम। ठीक है जी। हमारा जो सितंबर, ये 13 नवंबर और 15 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, ये दोनों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी की सबसे बड़ी खासियत, मेरा बैच ज्वाइन किया तो क्या मैं ये क्लास नहीं देख सकता? ऐसा नहीं है जी। अन अकेडमी आपको मल्टीपल एजुकेटर देता है। अन अकेडमी कहता है बेटा, जिसकी मैं बोल रहा हूं आपको, नकुल सर की क्लास अच्छी लगे वहां से कर लो, नकुल सर का कोई पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा लगे, मेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर लगे अच्छा लगे, वहां से कर लो। भाई हम अन अकेडमी हैं, हम बैच नहीं हैं, हम बैच नहीं बेचते,
हम आपको बोलते हैं हम आपके लिए 2 बेस्ट टीम लेकर आए हैं। आपको जिससे जो पसंद आए वो पढ़ के देखो। आपको मेरे से अकाउंट्स की डेमो देखो, मेरा अच्छा लगे मेरे से पढ़ो, नकुल सर से पढ़ना है नकुल सर से पढ़ो। आपको टैक्सेशन किशन सर का अच्छा लगे, अंकित सर का अच्छा लगे, उनसे पढ़ो। लो शांतम सर अच्छे लगे, अंकित ओबराय सर अच्छे लगे, उनसे पढ़ो। कॉस्टिंग आदि सर अच्छे लगे, राहुल सर अच्छे लगे। भाई हमारे पास मल्टीपल एजुकेटर है, 2 बेस्ट टीम है। यार रैंक्स ऐसे आ जाती हैं क्या? फाउंडेशन की 6 रैंक, इंटर में 2 रैंक। ये बेस्ट एफर्ट है, टीम एफर्ट है, साथ चलते हैं हम। 13 तारीख को पहला बैच, 15 तारीख को दूसरा बैच, जो बैच अच्छा लगे ज्वाइन करो। 2 अच्छा बैच लगे। 13-15 से आपको ये बैच ज्वाइन करना है। इस बैच की वजह से ही ये रिजल्ट आए हैं अनअकैडमी के। देखिए, अनअकैडमी के सी एंटर के रिजल्ट 33 एआईआर आई है, 33 एआईआर ऑल इंडिया रैंक। ये मैं आपको 24-25 का डाटा बता रहा हूं। 2024-25 में जितने अटेम्प्ट हुए टोटल मिला के 33 एआईआर 33, 4000 से ज्यादा लर्नर पास हुए हैं। फाउंडेशन का देखो यार, 2025 का ही देखो डाटा, 6 ऑल इंडिया रैंक्स हैं 2025 में, 6 ऑल इंडिया रैंक्स। टोटल अभी तक 7 ऑल इंडिया रैंक। सर जी आप फाउंडेशन में 7 ही लाए हो। अबे पिछले अटेम्प्ट से शुरू हुई है रैंक आना। पिछले अटेम्प्ट में 1 थी, इसमें 6 हैं, 7 ऑल इंडिया रैंक। 450 बच्चा पास हुआ है हमारा। 450 से ज्यादा लर्नर ने 300 प्लस लाए हैं। 6250 लर्नर पास हो चुके हैं अभी तक। तो अन अकेडमी अपना रिजल्ट बताता है। अन अकेडमी की पहचान ही उसका रिजल्ट है। अन अकेडमी की पहचान उसका रिजल्ट है। ये देखो, ये बैच ऑफर 60% तक अवेलेबल है। 60% डिस्काउंट पे आप ये ले सकते हो, लेकिन बेटे हर अच्छी चीज का ना एक अंत डेट होती है। तो 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इस डेट तक अगर आप कोड आरकेजी लगा लेते हैं, कोड आर के जी लगा लेते हैं तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 रिजल्ट आपके सामने है अवेलेबल। ये हमारे बैचेस हैं सीए इंटरमीडिएट के, प्लस एंड आइकॉनिक। आपकी प्रेफरेंस हमेशा 12-15 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपकी कम 6 महीने का मत लेना, 12-15 होनी चाहिए। प्लस एंड आइकॉनिक में बुक्स का फर्क है, ये आपको डिटेल वीडियो में पता लग जाएगा। सीए इंटरमीडिएट का हम हमेशा बेस्ट सेलर में बोलते हैं 18+ मंथ लीजिएगा, प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से है। आइकॉनिक में आपको बुक्स मिल जाएंगी। अन अकेडमी की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे वो डाउट सॉल्विंग हो, लाइव टेस्ट हो, ऑल इंडिया टेस्ट हो, आखिरी दिन तक पढ़ाना हो, या रिजल्ट लाना हो। वी आर रिजल्ट मशीन। तो याद रखिएगा, ये बैचेस कब से शुरू हैं? बैचेस डेट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th एंड 13th ऑफ नवंबर। और आपकी पूरा रोड मैप यही फॉलो करना है। मैंने पूरी आपकी डिस्कशंस कर ली। सीए इंटर में कौन से ग्रुप, कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन से पेपर हैं, कैसे देना है, सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, कितनी फीस है, कहाँ कराना है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, कितनी बार एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ डिटेल में बताया है। इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल अबाउट सी इंटर में सारी इंफॉर्मेशन बताई है। अगर अभी भी आपको कोई सवाल हो, अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, तो बेटा इसका कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लाइव होने के 2 दिन तक मैं सारे जवाब दूंगा। 2 दिन मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन तक मैं आपके इस वीडियो में जा जाके कमेंट पढ़ूंगा, और जो जो आपके डाउट हो, कुछ भी सिल्ली से सिल्ली डाउट हो, कैसा भी डाउट हो कि सर मैं ग्रुप 1 के अंदर 1 में 90 ले आया तो, कैसा भी डाउट हो मैं सबके जवाब दूंगा। अगर आप फादर साहब आप देख रहे हैं, मदर आप देख रही हैं, पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो, आपके भी कोई सवाल हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। प्लीज बता दीजिएगा कि मैं फादर या मदर हूँ। पेरेंट पेरेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं, एड्रेस कर पाऊं कि आपके पेरेंट ने। मुझे बहुत खुशी होगी अगर एक पेरेंट ने भी सवाल पूछा ना मेरे से, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। अगर आप पेरेंट हैं और आप जवाब पूछ कुछ जानना चाहते हैं सीए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं इसमें सब कुछ कवर किया है सीए इंटर, अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% उस पर रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो के लाइव होने के 2 दिन तक मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, सारे जवाब दूंगा। कुछ भी पूछना चाहे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पेरेंट्स के साथ भेजो, पेरेंट्स को दिखाओ, उनको बताओ मैं क्या कर रहा हूं। चलिए, मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर से एक हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक। टीम इंडिया टीम अन अकेडमी आपके साथ है, कालरा जी आपके साथ है हमेशा के लिए। टेक केयर।